अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था अलेक्जेंडर टोडोरोव की, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हैं वो। अब उनकी जो रिसर्च है बहुत इंट्रीगिंग है। देखिए अभी तक हम ये सुनते आए थे कि 7 सेकंड में इंप्रेशन बनता है और ये मिथ है या फिर नहीं है, इसकी बात काफ़ी चली। बट इनकी रिसर्च ने तो एक अलग ही चीज़ प्रूव कर दी। इन्होंने केवल 100 मिली सेकेंड के लिए लोगों को फेसेस दिखाए और उन 100 मिली सेकेंड में लोगों ने डिसाइड कर लिया ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, स्मार्ट है, एवरेज है, कैसा है। केवल 100 मिली सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, इतने कम टाइम में। और उसके बाद तो और चौंकाने वाली बात हुई कि जब उनको दोबारा फोटोज दिखाई गई और दोबारा उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में 7 या 27 सेकंड के लिए, तब भी उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने 100 मिली सेकंड में दिया था। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि लोग आपको केवल एक पलक झपकने में पहचान लेते हैं और आपके बारे में नोशन बना लेते हैं कि आप कैसे हो। कितना ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट इंप्रेशन। इसलिए वो कहावत सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। मान के चलिए आप किसी डेट पे गए हो, इंटरव्यू पे गए हो, कहीं भी गए हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड कर देगा कि आपके लिए वो क्या सोचता है पर्सन, आपको आपके साथ वो कैसे डील करेगा, पूरी कन्वर्सेशन कैसे जाएगी, पूरा फंक्शन आपका कैसे रहेगा, पूरी डेट आपकी कैसे रहेगी, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब किस पे डिपेंड है, आपके उस फर्स्ट इंप्रेशन पे। यहाँ तक कि ये नोशन जो होता है ना, उसको 100 टाइम मुश्किल हो जाता है चेंज करना अगर एक बार बन जाए। उसका रीज़न ये कन्फर्मेशन बायस आ जाती है पर्सन के अंदर। कन्फर्मेशन बायस जैसे मान के चलो मैंने आपके बारे में सोच लिया कि भाई आप लेजी पर्सन हो, या आपने मेरे बारे में सोच लिया भाई कि ये तो कैजुअल बंदा ऐसे ही बैठा है, कुछ भी बोलता रहता है, तो एक आपके दिमाग में वो परसेप्शन बन जाएगा कि पर्सन ऐसा है। अब उसको चेंज करने के लिए मुझे आपको हज़ारों प्रूफ देने पड़ेंगे तब आप मानोगे, वरना आपका ब्रेन टकराएगा। ब्रेन बोलेगा नहीं कि भाई ये ऐसा है तो इसकी बातें ऐसी ही होंगी। कॉग्निटिव डायसोनेंस नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, तो कन्फर्मेशन बायस चलता रहेगा वहाँ। तो इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए। तो हम वही बात करेंगे कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बेटर कर सकते हो रिसर्चेस के थ्रू। वो भी अभी पढ़ी रहा था कैसे आप बेटर कर सकते हो। पहले मैं आपको 5 फोटोज दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चन होगा उसके साथ, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है बस। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको वो 5 टेक्निक्स कि किस तरीके से आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन एकदम गजब बना सकते हो। और एक बोनस पॉइंट भी आखिरी में आपके लिए। ये पहली पिक्चर देखिए आप, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5। अगर आपने ए चुना है मतलब जो स्माइल कर रहा है पर्सन, तो बिल्कुल सही बात, आप उसी को ट्रस्टवर्दी मानोगे क्योंकि वो स्माइल कर रहा है। उसकी चीक बोन्स, उसकी आईज में जो डिप्रेशन पड़ते हैं स्माइल के टाइम, वो चीज आपके दिमाग को कन्वे कर रहा है कि भाई ये ट्रस्टवर्दी है, मतलब स्माइल इतनी इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरी फोटो देखिए आप, 1 2 3 4 5। अब देखो जो पर्सन आपको देख रहा था, आपको लगा ना उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसे साइड में अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं ऐसे ऐसे करके, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मुझ में कम कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको लगेगा मुझ में ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे मेरे मेट्रो को लेकर अच्छे से चीजें आती हैं और मैं अच्छे से खुद को कैरी कर रहा हूँ। तो इतना डिफरेंस पड़ता है अगर मैं आपकी आइज में आइज डाल के देखूं तो। ठीक है, अब ये तीसरा फोटो देखो आप। अब ये बताओ आप, अगर आप कोई HR या इंटरव्यूअर हो तो आप किसको हायर करोगे? आप उसको करोगे जिसने प्रॉपर तरीके से कपड़े सिले हुए हैं, प्रॉपर फिटिंग है उसकी और अच्छा दिख रहा है, एकदम शार्प लुक है उसका। देखिए ये तो स्टडी भी हुई थी कि केवल क्लोथिंग से आपका 20% चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, क्योंकि उनको लगता है कि आप सीरियस हो चीज़ों को लेकर। तो इतना डिफरेंस पड़ता है क्लोथ से। अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो हमने इमेजेस देखी, इससे हम कैसे बेटर हो सकते हैं, सवाल ये आता है। क्योंकि जो भी हम बात करेंगे साइकोलॉजी में, हम खुद को बेटर करने की बात करेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं इस चीज़ों से। जैसे मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पे जाना है, इंटरव्यू में जाना है आपको कहीं, या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको उसी अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। देखो 2 चीज़ तो परमानेंट है आपकी, आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है और एक अच्छी सी स्माइल देनी है। फेक नहीं, बिल्कुल जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। और जेन्युइन स्माइल कब समझ में आती है? जब आपकी आंखें भी हंस रही हो साथ में। और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के थ्रू तो ये पता लगा केवल 3 सेकंड अगर आप आंखों में आंखें डाल लो ना, तो ट्रस्ट 40% तक बढ़ जाता है। और स्माइल दोगे तो स्माइल से एक ग्रेगनेस, मतलब एक फील आता है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है और हमें देख के खुश हो रहा है, तो एक अंदर से डोपामीन वगैरह रिलीज होते हैं सामने वाले में। तो इट्स अ गुड थिंग, आप स्माइल करो, लोगों को अच्छा लगेगा उससे और आपको बेटर फील। और कपड़े आपको हमेशा ओकेशन के हिसाब से पहनने। इंटरव्यू में आप पैंट शर्ट पहन के जाओ फॉर्मल्स, वहाँ आपको टी-शर्ट वगैरह डाल के मत जाओ। कैजुअली आप जा रहे हो बाहर तो फिर आप पहन सकते हो वो कपड़े, तो अकॉर्डिंग टू ओकेजन पहन के जाओ कपड़ों को। जिस तरीके से आप जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, उस हिसाब से कपड़े पहनो। और अब आपकी आती है बोनस टिप। बोनस टिप है
कि आपको ना ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है, आपको बोलना है उतना ही जितना ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो आप इनसिक्योर लगोगे, कम बोलोगे तो लोग सोचेंगे इसमें ज़्यादा एटीट्यूड है। तो आपको बिल्कुल बराबर बोलना है और एक हेल्दी तरीके से बोलना है, लोगों को लगना चाहिए हाँ ये खुश है, बोलना है बिल्कुल आपसे कोई बात हुई उतना आपने जवाब दिया और उसमें थोड़ा सा ऐड और कर दिया, तो दैट्स अ राइट वे टू स्पीक। तो बस ये कुछ चीज़ें मिला के अपना इंप्रेशन आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मान के चलो मैंने बोला आंखों में आंखें डाल दो, आंखों में आंखें इस तरीके से डालनी है कि भाई कि लगे कि बंदा मुझे घूर नहीं रहा, मतलब बुरी तरह ना देख रहा, जैसे मैं ऐसे देखूंगा आपको, तो ऐसे नहीं करना। नॉर्मल एक बबली आइज होती है वैसे। दूसरा, जब भी स्माइल करो तो उतनी स्माइल करनी, ज्यादा ऐसे नहीं करना वरना लोग सोचेंगे पागल व्यक्ति है, ठीक है। तो उतनी स्माइल करनी है, हर चीज को लिमिट में करना है, ज्यादा नहीं करना। अब मान लो सामने वाला पर्सन आता है थोड़ा काम है, तो आपको जाके एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा देनी, ओरे भाई ऐसे करके नहीं। अगर वो काम है तो कामली ही उसको मैच करो, मतलब उसे मिररिंग बोलते हैं टेक्निक, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। तो वैसी कुछ मिररिंग टेक्निक यूज करो, वहाँ एम्पैथी वाली चीज लेके आओ, ओवर हाइप नहीं करना वरना वो एकदम से शॉक में आ जाएगा, वो एकदम से हिल जाएगा, भाई क्या करूं मैं इसका अब, ठीक है। और चौथा, और ज्यादा ओवर ड्रेसिंग भी नहीं करनी है आपको कि सामने वाला आपको अप्रोच ही नहीं कर पाए। मान लो आप गए किसी डेट पर, आपने इतने ज्यादा कपड़े पहन लिए कि सामने वाला वैसे ही नर्वस हो गया कि भाई अब मैं इसको कैसे डील करूं। तो बस ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओवर कुछ भी नहीं करना, सब कुछ एक मिडिल में अच्छा लगता है, बीच में न कम न ज्यादा, सेंटर। तो उस तरीके से अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट कर सकते हो। बस ये 4 चीजें ट्यूक करनी है आपको और एवरीथिंग विल बी अमेजिंग, यू नो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।